नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मैरिज से जुड़कर और मैं बहुत टाइम से इस तरह के कमेंट्स देख रही हूँ कि मैरिज हम कैसे करें अपने पार्टनर के साथ। हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको चलते हमारी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं आपको इसी से जुड़कर बहुत ही मैजिकल मंत्र बताने वाली हूँ। ये मंत्र देखा जाए तो मैंने खुद अपनी मैरिज के लिए किया था और वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे साथ, लेकिन मैंने इसलिए भी किया क्योंकि अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, आप देखेंगे कि आप दोनों पार्टनर्स में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग और काफ़ी अच्छी लॉयल्टी आप दोनों के बीच में रहेगी। लेकिन आपको इस मंत्र को बताने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप किसी को भी, आपके दिल में कोई भी क्यों ना हो, आप कुछ अरेंज मैरिज या जो भी आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ये ज़रूर देखें कि अगर आप खुद भी प्रेम से भरपूर हैं तो आप प्रेम को अट्रैक्ट कर पाएंगे। यानी लाइक अट्रैक्ट लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल यही कहता है। और मंत्रास भी इसी तरीके से काम करते हैं। अगर हम नेगेटिव होकर किसी भी मंत्र को चैंट करेंगे, किसी भी मंत्र को बोलेंगे, तो वो मंत्र आपके लिए शायद बैकफायर का काम कर सकता है, यानी नेगेटिव फेस पर भी आपके साथ वो काम कर सकता है। ये मंत्र मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने जिन लोगों के साथ इसको बताया था उन लोगों की मैरिज हुई और सच में बिल्कुल एज़ इट इज़ वही रिज़ल्ट आए थे। और मैं इसीलिए इतनी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी मैरिज के लिए इस मंत्र की चैंटिंग करी थी। क्योंकि मैं स्वयं चाहती थी कि मेरे को ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो बिल्कुल मेरे जैसा ही हो, और मुझे ऐसा ही मिला। श्री राधा रानी, कृष्ण गोविंद और महादेव गौरी की कृपा से ऐसे ही मुझे मेरे लाइफ पार्टनर मिले। अगर आप भी चाहते हैं कि आप सही लाइफ पार्टनर को पाना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पेरेंट्स से इशू कोई है या अंडरस्टैंडिंग नहीं, या फिर अदरवाइज आपकी मैरिज के बाद भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तब भी आप इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। मंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी और इसको करने के जो तरीके हैं ना, वो यही है कि जैसे कि आज फ्राइडे है, आप इसको आज से शुरू कर सकते हैं। मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, आप इसको इवनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप मंडे से शुरू कर सकते हैं, आने वाले मंडे से। अगर बीच में गर्ल्स प्रॉब्लम होती है तो उसको स्किप कर दीजिए। आप इस मंत्र को कोशिश कीजिएगा रुद्राक्ष की माला के साथ चैंट करें। रुद्राक्ष की माला नहीं है तो इस तरीके से आप काउंटर से चैंट कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको दोनों तरीके से ऑप्शन बता रही हूँ। अगर काउंटर भी नहीं है तो आप फिंगर से चैंट कर सकते हैं। आपको पूरे दिन में कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, बहुत प्रॉब्लम है, मैं ये कह रही हूँ, तब इस मंत्र का जाप आप ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। जैसे 1 माला नहीं, आपने 2 माला करनी स्टार्ट कर दी, इस तरीके से। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप 2 से 3-4 माला भी बढ़ा सकते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। लेकिन विश्वास ये रखिएगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव वे में अच्छा होगा और जो आपके लिए बेस्ट है, वो होगा। ये माइंडसेट के साथ आप करिएगा, तो डेफ़िनेटली आपके लिए ये चीज़ 100% काम करेगी। मैं आपको मंत्र दिखाती हूँ। मंत्र है ये ये महागौरी मंत्र है। हे गौरी, शंकरार्धांगिनी, यथा त्वं शंकरं प्रिया, तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। ये मंत्र आपको याद करना है। आप ध्यान से इस मंत्र को देख सकते हैं, या तो आप वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। हे गौरी, शंकरार्धांगिनी, यथा त्वं शंकरं प्रिया, तथा मम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम। मतलब ये माँ गौरी, माँ पार्वती के लिए है। हे माँ गौरी, जिस प्रकार आप शंकर भगवान की अर्धांगिनी हैं, आपको शंकर भगवान मिले हैं, उसी प्रकार हमको भी ऐसा ही जीवन साथी मिले। अब ये मंत्र सिर्फ गर्ल्स के लिए है, क्या बॉयज़ भी कर सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने फीमेल लाइफ पार्टनर के लिए भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया किस किस केसेस में आप इसे कर सकते हैं। पेरेंट्स नहीं है मान रहे तो कर सकते हैं, या पार्टनर के साथ रेजिस्टेंस है तो कर सकते हैं, या कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो बहुत टाइम से रिलीज़ नहीं हो रहे हैं तो कर सकते हैं। मैरिज के बाद कोई प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं।
अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लॉयल्टी नहीं है तो कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से एक ही बात रिपीट करूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको चीट कर रहा है, कि आपके लिए वो सही नहीं है, प्रैक्टिकली आपको दिखाई दे रही हैं चीज़ें, तो प्लीज़ आप इस मंत्र को करके ये मत सोचिएगा कि इस मंत्र को करूँगी तो सामने वाला ठीक हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। ये मंत्र सिर्फ़ हम आप दोनों के रिश्ते के बीच का जो रेज़िस्टेंस है उसको क्लियर करेगा, उन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करेगा। तो अगर आपको दिख रहा है कि आप नेगेटिव चीज़ को चूज़ कर रहे हो, उसके लिए आप ये कर रहे हैं, तो मत कीजिएगा, ठीक है? ये चीज़ मैं पहले ही बोलकर चलती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर अच्छा है, रेज़िस्टेंस बहुत हो रहा है, लेकिन फैमिली इश्यू है या कुछ भी ऐसा है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक? अब करना कैसे है, मैंने आपको बताया कि आपको हर दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। आप इस मंत्र को लिख कर रख लेना इस तरीके से पीले रंग के पेपर पे। पीले रंग का पेपर नहीं है तो व्हाइट कलर के पेपर पे लिख के रखिएगा। शुरुआत में आप देखकर पढ़िएगा, लेकिन जब आपको याद हो जाए तब आप इसको बिना देखे चैंट कीजिएगा। और आप इसको ना आसन पर आराम से बैठकर कीजिएगा, ये नहीं कि आप चेयर पर बैठकर कर रहे हो या बेड पर बैठकर कर रहे हो, नहीं। आसन पर बैठकर कीजिएगा, बैठा नहीं जा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि आप चेयर पर या बेड पर बैठ सकते हैं। करना ऐसे है कि आपको माता गौरी और शिव जी, इन दोनों की आपको चित्र चाहिए, स्वरूप चाहिए। अगर नहीं है तो फ़ोन में देख लीजिए, आप इनको याद कीजिए और इनसे कहिए कि हे माता रानी, हे माँ गौरी, मैं अपनी इस चीज़ के लिए ये मंत्र कर रही हूँ। उनको प्रॉब्लम बताइए, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ के लिए आप ये मंत्र करना चाहती हैं या चाहते हैं। क्लियर अपनी प्रॉब्लम बताइए और उनसे कहिए कि इस मंत्र के हर दिन करने से और जब-जब मैं इस मंत्र को करूँ तब-तब मेरी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आते रहें। संकल्प लीजिए कि मैं इतने दिन तक ये मंत्र करूँगी या 1 महीने तक या 40 दिन तक ये मंत्र करूँगी। और मैं तो आपसे पर्सनल ये बोलूँगी, जब तक आपको लगे नहीं कि आपकी चीज़ें पॉज़िटिव वे में ठीक हो रही हैं, तब तक आप इस मंत्र को करिएगा। लेकिन अपने आप को खोकर किसी को पाने की कोशिश मत कीजिएगा। कहते हैं ना, आकर्षण शक्ति हमारे अंदर ही होती है। अगर हम हम ऐसे हो जाएँगे ना बिल्कुल कि ना खुद से प्रेम करते हैं, ना खुद का ख़्याल रखते हैं, ना खुद की वैल्यू करते हैं, तो हम लाख मंत्रा कर लें, हम सामने वाली चीज़ को नहीं ठीक कर सकते। तो पॉज़िटिव रहें, खुश रहें, सेल्फ लव से भरपूर रहें, फिर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करें। मैंने भी तो ऐसे ही किया था। अब इसके साथ मैं आपको एक प्रक्रिया और बता रही हूँ। आपको ना 1 ग्लास पानी लेना है, इस तरीके से। काँच का ग्लास है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है? स्टील का आप ले सकते हैं। तो करना आपको ये है कि जैसे आपने माता गौरी या शिव जी को याद किया, अपने आसन पर आप बैठ गए, तो आपने ना ये पानी अपने सामने रखना है और जितनी देर आपका मंत्र चलेगा उतनी देर तक आपको पानी अपने सामने रखे रहने देना है। जैसे ही आपका मंत्र कंप्लीट होता है, जैसे आपने 1 माला कर ली, 2 माला कर ली या 1 माला आप सुबह करते हो, 1 माला आप रात शाम को करते हो, ऐसे आपने टाइम डिवाइड कर रखा है, कोई बात नहीं, तब भी आप पानी साथ में रखिएगा दोनों टाइम या एक वक़्त कर रहे हैं आप। तो जैसे ही आपका ये मंत्र कंप्लीट होता है ना, तो आपको इस पानी को हाथ में लेना है और माता गौरी से कहना है, हे माँ गौरी, इस पानी की एनर्जी से, इस पानी की ऊर्जा से मेरे अंदर प्रेम का प्रवाह हो रहा है। मैं अपने सेल्फ लव से भरपूर हो रही हूँ, हो रहा हूँ। मेरे अंदर आकर्षण शक्ति गज़ब की आ गई है और मैं अनकंडीशनल प्यार से भरपूर हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। मेरे लिए ये मंत्र जादू के जैसे काम कर रहा है और मेरी लाइफ में सब कुछ बेस्ट हो रहा है। आप इस तरीके से बोलकर इस मंत्र को इस पानी को कंज़्यूम करेंगे घूँट-घूँट करके। जब हम किसी मंत्र के साथ पानी को रखते हैं, तो वो जो पानी है ना, उस मंत्र की एनर्जी को तो एब्ज़ॉर्ब करता ही है, साथ में वो चार्ज हो जाता है, हद से ज़्यादा चार्ज हो जाता है वो। तो मंत्रा में बहुत पावर होती है, किसी चीज़ में मैं कहूँ कि अफ़र्मेशंस में पावर है या संकल्पों में पावर है, उससे कहीं गुना मंत्रों में पावर होती है। और जब हम सात्विक मन से, डिवाइन मन से और प्योर मन से किसी कार्य को करने की शुरुआत करते हैं, तो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में ज़रूर से आती है। लेकिन हम प्योर रहें, लॉयल रहें सॉरी ठीक है? ये हम ध्यान रखें इन बातों का। और इसके साथ में आपको क्या करना है, जब-जब आप ये मंत्र मतलब जितनी देर आपका ये मंत्र चलेगा, मान लीजिए इस मंत्र को करने के लिए आपको 5 से 7 मिनट्स लगे हैं।
आपके दिमाग में कोई ऐसा नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए अपने रिश्ते, अपनी चीज़ों को लेकर। चाहे आपके सामने कितनी भी प्रैक्टिकल चीज़ें नेगेटिव क्यों ना हो रही हों, आपको सिर्फ़ यही सोचना है, मेरे लिए जो बेहतर है, माता गौरी वही मेरे लिए कर रही हैं। मेरे लिए जो बेहतर है, मेरे साथ वही हो रहा है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ, मैं वो ही पा रही हूँ या पा रहा हूँ। एंड उसके बाद में जितने दिन आपका ये संकल्प चलेगा, आपको ऐसे ही एज़ इट इज़ करना है और बीच में अगर प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस मंत्र को खुद तो एक्सपीरियंस किया ही है। मैंने जितने लोगों को ये रिकमेंड किया है, उन लोगों मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और जिन्होंने मुझे बताया था ना मैंने अचानक से ना ऐसा किया था, एक दीदी हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट में थी, हमारे ग्रुप में थी। उनकी न्यू मैरिड हुई थी, तो उनके जो पार्टनर थे बड़े केयरिंग, बड़े प्यारे और जैसे वो थी बिल्कुल वैसे ही। जैसे वो स्पिरिचुअल पर्सन थी, बिल्कुल उनको भी वैसे ही पर्सन मिले। तो मैंने उनसे ऐसे ही बातों-बातों में पूछा कि दीदी ऐसा क्या है जो आपको बिल्कुल आप ही के जैसे लाइफ पार्टनर मिले हैं? कोई ऐसी बात या कुछ ऐसी चीज़ है जो आप मुझे शेयर कर सकती हैं? तब उन्होंने मुझे इस मंत्र के बारे में बताया और मैंने भी इस मंत्र को किया। हाँ, नेगेटिव चीज़ें मेरे सामने भी आई, नेगेटिव चीज़ें मैं भी नेगेटिव होती थी, लेकिन मैं जब भी सोचती थी, यही सोचती थी, मैं पॉज़िटिव हूँ और मतलब मेरे साथ ना सब अच्छा ही होगा, चाहे मेरी लाइफ़ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है। भगवान पर विश्वास रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लाख चीज़ें कितनी भी क्यों ना कर लें, अगर आपका विश्वास आपके परमात्मा पर, आपके ईश्वर पर नहीं है, तो आप कितना भी कुछ क्यों ना करें, आप डगमगाएँगे। लेकिन जब आपका विश्वास आपके भगवान पर रहता है ना, तो आप कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, आप वहाँ से नहीं हट सकते। मतलब आप पॉज़िटिव रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। तो इस तरीके से आपको इस मंत्र का जाप करना है, जैसे मैंने आपको बताया है। और मैं सिर्फ़ आपसे लोगों से यही एक बात और कहूँगी कि देखिए, लाइफ़ में ना अ, अपने आप को खोकर किसी को पाने की कोशिश मत कीजिएगा। जब हम अपने आप को खोकर किसी को पाने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा हम अ, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करी है पास्ट में और बहुत सारे लोगों ने आज भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि अपना अपनी वैल्यू नहीं करना, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करना, अपने टाइम की वैल्यू नहीं करना और अपने सामने वाले पर्सन के लिए बहुत वैल्यू देना। तो ये एनर्जी ऐसे ही काम करती है, हमारी एनर्जी बेस पर ही हम अपनी रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट करते हैं। तो अगर आप भी यही अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना सेम यार मेरे जैसा ही होना चाहिए यार ऐसा मुझे इंसान चाहिए, तो आपको पहले वो बनना पड़ेगा जो सच में आप सामने वाले के अंदर वो चीज़ चाहते हैं। टाइम अपने आप को देना पड़ेगा, अपने आप की वैल्यू करनी पड़ेगी, खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, खुद के वक़्त की कीमत समझनी पड़ेगी, खुद की चीज़ों की कीमत समझनी पड़ेगी, तभी जाकर आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएँगे। ये ऐसे ही तो काम करती हैं चीज़ें। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जिन लोगों ने अभी भी मेरी शॉर्ट्स में सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग वाली सीरीज़ पिक नहीं करी है, जल्दी से जॉइन कीजिए। हर दिन आपके साथ मैं वो शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।